हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th जो मैथ्स का चैप्टर 2 है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और इसका हम हल करेंगे विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन लिखा है कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 इसका हमको मान निकालना है। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। हम जानते हैं कि जो कॉस का परिसर होता है कॉस इनवर्स का, ये बिलोंग करता है 0 से पाई तक बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 13 पाई/6 इसको चेक करिए कहाँ तक ये कितने एंगल का होगा। तो पाई हम जानते हैं 180, तो 13 गुणे 180/6 ये कट जाएगा 30 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13×3 = 39, 390 हो जा रहा है। ठीक है, और जो 390 यानी कि 360 में कितना जोड़ेंगे, 360 में हम जोड़ेंगे 30 डिग्री, तो 390 होगा। तो इसको तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई और प्लस पाई/6, 14×2 = 12 और 1 13, और 2 पाई ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, और 360 प्लस थीटा यानी कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो कॉस होता है ये प्लस में होता है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब प्लस में होते हैं। तो हम लोग का यहाँ हो गया कॉस इनवर्स, हम लिखेंगे कॉस पाई/6। तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होगा तो इसका आंसर हो जाएगा पाई/6। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि tan इनवर्स tan 7 पाई/6। तो हम 7 पाई/6 को पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो tan इनवर्स होता है इसका परिसर बिलोंग करता है माइनस का पाई/2 और पाई/2 के बीच में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 180/6। 6 से 180 कट गया 30 बार में, कितना हो गया 210 डिग्री। ठीक है, तो 210 आ गया, तो हम 360 में से कितना घटाएंगे कि ये 210 हो जाए, कितना घटाएंगे 150। ठीक है, यानी कि 150 को तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया पाई/3। 3 से अगर इसको हम काटते हैं तो 60 बार में कटेगा, तो 150 तो होगा नहीं, तो 6 लिख देंगे। तो 6 से 180 कटा 3 बार में, 3×5 = 15, यानी कि 5 पाई/6 हो गया। यानी कि हम 2 पाई में से 5 पाई/6 घटाएंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का, और यहाँ 2 पाई आ रहा है यानी कि चौथा चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, tan जो होता है ये माइनस में होता है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स हो जाएगा माइनस tan, लिख देंगे हम लोग 2 पाई माइनस पाई/6, तो बराबर हो गया यहाँ tan इनवर्स माइनस tan 5 पाई/6 हो गया। अब इसको फिर आगे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan ये हो जाएगा माइनस का 5 पाई/6। ठीक है, अब 5 पाई/6 को भी हल करते हैं तो ये कितना आ रहा है, ये 150 आता है। जैसे हम लोगों ने निकाला था 150, 150, लेकिन जो इसका परिसर है वो -90 से 90 के बीच में है, तो फिर से इसको चेंज करेंगे। तो 180 में से कितना घटाएं कि 150 हो जाएगा, तो 180 से 30 घटाएंगे। ठीक है, और तो इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स, लिखेंगे tan पाई माइनस पाई/6। ठीक है, क्योंकि माइनस में रहता ही है इस वाले चतुर्थांश में। कौन सा है ये, दूसरा चतुर्थांश, इसमें tan माइनस में रहता है, तो tan पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा। या तो पहले से यहाँ माइनस है, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, या ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा tan पाई/6। तो tan इनवर्स से tan कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई/6। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको LHS से हल करेंगे और पहले साइन को बदलेंगे हम लोग tan में। यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं माना
x बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो इनवर्स को ले आते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा साइन एक्स बराबर 3/5। हम जानते हैं कि tan x बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो हम कॉस एक्स का मान निकाल लेते हैं पहले। तो कॉस एक्स बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन का मान रख देंगे, साइन का मान है 3/5, तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा √1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 5 का होल स्क्वायर 25। तो 25 से कम 25, 25 से 9 घटाएंगे 16 हो जाएगा √16/25। 16 का हो जाएगा वर्गमूल 4, 25 का हो गया 5, 4/5। तो कॉस एक्स बराबर निकल गया हम लोग का 4/5। अब हम निकालेंगे tan एक्स का मान। तो tan एक्स बराबर हो गया साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है। और साइन एक्स है 3/5, कॉस एक्स है 4/5। तो 5 से 5 कट गया। तो tan एक्स बराबर हो गया हम लोग का 3/4। तो एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर हो गया tan इनवर्स 3/4। और एक्स बराबर कितना है, साइन इनवर्स 3/5। क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो हम इसको एलएचएस से हल करेंगे। एलएचएस बराबर, अब हम यहाँ लिखेंगे 2 साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना है, ये tan इनवर्स 3/4, तो बराबर में 2 गुणे tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं तब 2 tan इनवर्स लिखा है 3/4, तो x जगह है 3/4, तो बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स 2 गुणे 3/4 बटे 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो बराबर हो गया tan इनवर्स 3/2, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 4 का होल स्क्वायर 16। तो बराबर में tan इनवर्स 3/2 बटे, एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 कल 16, 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7, हो जाएगा 7/16, ठीक है। और ये जो 16 है ऊपर चला जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, और 7 का 2 में गुणा हो जाएगा। तो क्या tan इनवर्स 3/2 गुणे 16/7, तो 2 से 16 कट गया 8 बार में, 8 3 के 24, तो बराबर हो गया tan इनवर्स 24/7। तो किसके इक्वल है, ये RHS के इक्वल है, तो बराबर हम लिख देंगे RHS। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। पहले साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 3/5 को बदलेंगे हम लोग tan में। पहले लिख लेते हैं, माना x बराबर साइन इनवर्स 8/17 से इसको ले जाते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा साइन एक्स बराबर 8/17। अब कॉस निकालेंगे, तो कॉस एक्स बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बराबर हो गया साइन का मान है 8/17, तो 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया 64, 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा 289, ठीक है। इसके एलसीएम हो जाएगा 289, 289 में 1 से गुणा करेंगे 289 हो गया, 64 घटाएंगे तो बचेगा 225। तो 225/289, और 225 होता है, हो जाएगा cos x बराबर 225 होगा 15 का वर्गमूल, और 289 होता है 17 का। हम tan का मान निकालेंगे, तो tan x बराबर हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो साइन है 8/17 और कॉस एक्स निकला है 15/17, तो 17 से 17 कट गया, तो tan एक्स बराबर हो गया 8/15, ठीक है। और हम tan को ले आते हैं दाएं साइड,
तो एक्स बराबर हो गया tan इनवर्स 8/15। और एक्स बराबर हम लोगों ने क्या माना था, एक्स बराबर माना था साइन इनवर्स 8/17। तो अब एक्स जगह लिख देंगे साइन इनवर्स 8/17 बराबर हो गया tan इनवर्स 8/15। ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं साइन इनवर्स 3/5 को। लिखेंगे पुनः माना y बराबर साइन इनवर्स 3/5 तो हो जाएगा साइन y बराबर 3/5। ठीक है। अब हम इसमें cos y का मान निकाल लेते हैं। तो cos y बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। साइन का मान है साइन, सॉरी y है तो साइन स्क्वायर y होगा। और साइन y का मान कितना है 3/5। लिख देंगे 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर तो बराबर √1 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा 9, 5 का होल स्क्वायर 25। तो 25 से कम 25, 25 से 9 घटाएंगे 16 और 16/25 यानी क्या इसका वर्गमूल हो जाएगा 4/5। यानी कि cos y निकल गया 4/5। हम निकाल लेते हैं tan y। तो tan y बराबर हो जाएगा sin y बटे cos y। ठीक है। और साइन है साइन y कितना निकला है, साइन y हम लोग का है 3/5, पहले से क्वेश्चन में दिया तो लिख देंगे 3/5। और cos y हम लोग का है 4/5, यहाँ लिख देते हैं 4/5। 5 से 5 कट गया तो हो जाएगा हम लोग का tan y बराबर 3/4। तो y बराबर हो गया tan इनवर्स 3/4। ठीक है। और y कितना है, y हम लोग माना था साइन इनवर्स 3/5 तो यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं LHS से। तो LHS बराबर है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 8/17। ठीक है। साइन इनवर्स 8/17 का जो मान है किसके बराबर है, tan इनवर्स 8/15 के बराबर है। तो हम लिख देंगे tan इनवर्स 8/15 प्लस फिर यहाँ साइन इनवर्स 3/5 ये किसके बराबर है, tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। तो हम लिख देंगे tan इनवर्स 3/4। ठीक है। अब हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स बराबर। ठीक है। इसी फॉर्मूला के अनुसार रख देंगे x बराबर है 8/15 और y बराबर है 3/4। तो बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 और बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस 8/15 गुणे 3/। हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे ऊपर में 15 और 4 का हो जाएगा tan इनवर्स 15 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 60। ये हो गया 8 चौके 32 और प्लस 15 के 45 बटे नीचे वाले में ये हो जाएगा 15 चौके 60, काटेंगे नहीं, 15 चौके 60 हो गया और यहाँ हो जाएगा 60 और 8 तरीके 24। तो 60 माइनस 24 बटे 60। ठीक है। 60 से 60 हम लोग काट देंगे। ठीक है। तो जगह कम है हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 32 और 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77 और 60 में 24 घटाएंगे तो बचेगा 36। ठीक है। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 5 में लिखा है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65। इसको सिद्ध करना है तो हम तीनों को बदलेंगे tan में। तो पहले लिखा हुआ इसमें cos इनवर्स 4/5। ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं x। तो cos x बराबर हो जाएगा 4/5। हम निकाल लेंगे sin x का मान। तो sin x बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर x तो बराबर हो गया √,
1 - 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25। तो 25 से कम 25 और 25 में 16 घटाएंगे 9। तो 9/25 यानी कि हो जाएगा 3/5। ठीक है। तो साइन एक्स बराबर निकल गया 3/5। और इसमें निकालेंगे tan एक्स का मान। तो tan एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स। साइन एक्स है 3/5 निकला है और कॉस एक्स है 4/5। तो 5 से 5 कट गया। tan एक्स बराबर हो गया 3/4। इसमें से एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर tan इनवर्स 3/4। और एक हम लोगों ने कितना माना है कॉस इनवर्स 4/5। यहाँ हो गया हम लोग का कॉस इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। अब इसके बाद है कॉस इनवर्स 12/13। तो हम लिखते हैं पुनः माना y बराबर कॉस इनवर्स 12/13। तो हो जाएगा कॉस वाई बराबर 12/13। ठीक है। हम साइन वाई का मान निकालेंगे तो साइन वाई बराबर अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर वाई। कॉस का मान है 12/13, तो इसका मान रख देते हैं। तो अंडर रूट 1 - 12/13 का होल स्क्वायर। तो बराबर हो गया 1 - 12 का होल स्क्वायर होता है 144। 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169। एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा इसका 169। 169 में 1 से गुणा करेंगे 169 हो गया। 144 घटाएंगे तो बचेगा 25। तो साइन वाई बराबर हम लोग का निकल गया साइन वाई बराबर 5/13। तो tan वाई बराबर हो गया साइन वाई बटे कॉस वाई। और साइन वाई है हम लोग का 5/13। ठीक है। और कॉस वाई कितना है? कॉस वाई हम लोग माना था 12/13, तो आ जाएगा 12/13। यहाँ लिख देंगे हम लोग tan वाई। तो 13 से 13 कट गया। तो वाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। और वाई बराबर हम लोग क्या माना था? वाई बराबर माना था कॉस इनवर्स 12/13। यहाँ लिख देंगे कॉस इनवर्स 12/13 बराबर tan इनवर्स 5/12। ठीक है। अब हम हल करते हैं एलएचएस से। एलएचएस बराबर दिया हुआ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। तो कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5 बराबर कितना है? tan इनवर्स 3/4। हम लिख देंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर है tan इनवर्स 5/12। तो हम लिख देंगे tan इनवर्स 5/12। तो इसके बाद हम इसका फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे, फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - x वाई। इसमें x जगह है 3/4 और y की जगह है 5/12। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा तब tan इनवर्स यहाँ हो गया 3/4 प्लस 5/12 फिर 1 - 3/4 गुणे 5/12। ठीक है। अब हम निकालेंगे एलसीएम। हो जाएगा tan इनवर्स। तो इसमें 4 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे तो जो हम आंसर चाहते हैं वैसे नहीं निकलता। हम क्या करते हैं? दोनों को गुणा करके निकालते हैं वैसा एलसीएम। तो इसमें एलसीएम हो जाएगा 12×4 = 48। 12 से 3 को गुणा कर देंगे 12×3 = 36। 4 से 5 को गुणा कर देंगे 4×5 = 20। और इसमें हो जाएगा 1 - 3×5 = 15 और 12×4 = 48। तो बराबर हो गया tan इनवर्स 36 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56/48। इसमें एलसीएम हो जाएगा 48। 48 से कम 48। 48 से 15 घटाएंगे तो बचेगा 33/48। तो 48 48 कट गया। बराबर हो गया tan इनवर्स 56 हम लोग को आरएचएस में चलाना है कॉस इनवर्स 13/65। ठीक है। तो हम लोग हल कर लेते हैं यहाँ।
पहले कॉस इनवर्स 35/65। तो इसको मान लेते हैं जेड। तो हो जाएगा हम लोग का कॉस जेड बराबर 35/65। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जेड साइन निकालते हैं, साइन जेड। तो साइन जेड बराबर हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर जेड। तो बराबर हो गया √1 माइनस कॉस का मान है 35/65। तो 35/65 का होल स्क्वायर। तो बराबर में हो गया √1 माइनस 33 का होल स्क्वायर होता है 1089, और 65 का होल स्क्वायर होता है 4425। ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 4425। 4425 में 1 से गुणा करेंगे तो हो गया 4425 माइनस 1089। यहाँ घटाएंगे हम लोग तो साइन जेड बराबर, घटाएंगे 4425 में से 1089। तो 15 में से 9 गया 6, 11 से 8 गया 3, यहाँ बचा 3, 4 में से गया 3। तो ये हो जाएगा 3336 बटे 4425 पूरे का रूट। और 3000 जो 336 होता है, ये होता है 56 का वर्गमूल। 56 का वर्ग होता है, और ये हो जाएगा 65 का। तो साइन जेड बराबर निकल गया 56/65। ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं tan जेड। तो tan जेड बराबर साइन जेड बटे कॉस जेड। साइन जेड का मान है 56/65, और कॉस जेड का है 33/65। तो क्या 33/65, 65 से 65 कट गया। तो tan जेड बराबर निकल गया हम लोग का 56/33। अब जेड का मान निकालेंगे तो जेड बराबर tan इनवर्स 56/33। और जेड बराबर हम लोग क्या माना था, जेड बराबर हम लोग माना था कॉस इनवर्स 33/65। तो क्या कॉस इनवर्स 33/65 बराबर tan इनवर्स 56/33। का जो tan इनवर्स 56/33 है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 33/65, और ये किसके है, RHS के बराबर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर, हम लोग को सिद्ध करना है साइन इनवर्स 56/65। तो पहले हम दोनों को बदल लेंगे tan में। तो इसके लिए पहले लिखते हैं, माना x बराबर कॉस इनवर्स 12/13। तो कॉस x बराबर हो जाएगा 12/13। तो साइन x का मान निकालेंगे तो साइन x बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर हो गया। तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का होल स्क्वायर हो गया 169। इसके एलसीएम हो जाएगा 169। 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा 25। तो √25/169। तो साइन एक्स बराबर हो गया 25 का वर्गमूल हो गया 5, 169 का 13। ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं tan एक्स। तो tan एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स। साइन एक्स निकला हम लोग का 5/13, तो यहाँ लिख देंगे 5/13, और कॉस एक्स है 12/13। तो 12/13, 13 से 13 कट गया। तो tan एक्स बराबर निकल गया हम लोग का 5/12। tan को लेते हैं दाएं साइड, तो एक्स बराबर हो गया हम लोग का tan इनवर्स 5/12। और ये जो एक्स है किसके बराबर है, कॉस इनवर्स 12/13 के बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस इनवर्स 12/13 बराबर tan इनवर्स 5/12। ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम हल करते हैं पुनः। मान लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स 3/5। साइन वाई को ले जाएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा साइन वाई बराबर 3/5। अब हम निकालेंगे कॉस वाई। तो कॉस वाई बराबर हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और साइन वाई का मान है 3/5, 3/5 रख देंगे। तो कॉस वाई बराबर √1
1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो बराबर हो गया 3 का होल स्क्वायर, 9, 5 का होल स्क्वायर 25, तो 25 से कम 25, 25 9 घटाएंगे 16, 16/25, तो कॉस वाई बराबर 16 का वर्गमूल हो गया 4, 25 का हो गया 5, तो हम टेन वाई का मान निकालेंगे, तो टेन वाई बराबर हो गया साइन वाई बटे कॉस वाई। साइन वाई है 3/5, यहाँ लिख देंगे हम लोग 3/5, और कॉस वाई निकला है 4/5, 4/5, 5 से 5 कट गया, तो टेन वाई बराबर हो गया 3/4, तो वाई बराबर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। और वाई किसके बराबर है? वाई जो है वो साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। अब हम LHS सिद्ध करते हैं, तो LHS बराबर दिया है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो कॉस इनवर्स 12/13 का जो मान है ये किसके बराबर है? ये टेन इनवर्स 5/12 के बराबर है, हम लिख देंगे टेन इनवर्स 5/12 प्लस साइन इनवर्स 3/5 का मान है टेन इनवर्स 3/4 के बराबर, तो लिख देंगे टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। तो इसे फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना है? 5/12, और वाई बराबर है 3/4, लिख देंगे 5/12 प्लस 3/4, और 1 माइनस 5/12 गुणे 3/4, तो बराबर हो गया टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 से इसको गुणा कर देते हैं, तो 12 चौके 48, 4 से 5 में 4 5 20, और 12 से 3 में 12 आई 36, इसमें हो जाएगा 1 माइनस 5 से 15, और 12 चौके 48, इसको अगले पेज में हम कर लेते हैं, तो बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 20 और 36 को जोड़ेंगे तो 56/48 और बट्टे 1 माइनस क्या है 15/48, तो बराबर हो गया टेन इनवर्स 56/48, इसका जब 48, 48 एक कम 48, 48 में से 15 घटाएंगे 33, तो 33/48, 48 48 कट गया, तो बराबर हो गया टेन इनवर्स 56/33, ठीक है। और हम लोग को क्या इसमें दिया हुआ है? इसमें दिया है RHS में साइन इनवर्स 56/65, तो इसको भी हम बदल लेते हैं कॉस में, तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लेंगे पुनः जेड बराबर साइन इनवर्स 56/65, तो हो जाएगा साइन जेड बराबर 56/65, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं कॉस जेड, तो कॉस जेड बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 56/65 का होल स्क्वायर, ठीक है। 56 का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग, 6 × 36, 6 × 5 = 30, 3 33, फिर 5 × 30, 5 × 5 = 25, 3 28, 6 3 8 3 11 2 1 3, और 65 का स्क्वायर निकालेंगे तो 65 का होता है 4425, और निकाल लेते हैं हम लोग 65 और 65 का, तो 5 × 5 = 25, 5 × 30 2 32, 6 × 5 = 30, और 6 × 36, और 3 39, तो 5 2 9 3 12, 4225 होता है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3136/4225, और 4225 में से हम 3136 को हटा देंगे, तो 15 में से 6 गया 9, क्या बच गया 11, 11 में से 3 गया 8, एक में से 1 गया 0, बचा 1, बराबर यहाँ हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, तो
इससे हो जाएगा 4225, तो 4225 माइनस 3136 बटे 4225, ठीक है। घटाएंगे तो घटाने में बचा 1089, लिख देंगे अंडर रूट 1089 बटे 4225, ठीक है। ये हो गया कॉस जेड बराबर 1089 होता है 33 का वर्गमूल, तो 4225 हो जाएगा 65। तो हम निकालेंगे अब tan जेड, तो tan जेड बराबर साइन जेड बटे कॉस जेड। तो साइन जेड का मान है 56/65, और कॉस जेड का मान है 33/65, तो 65 से 65 कट गया। तो tan जेड बराबर हो जाएगा 56/35। तो जेड बराबर हो गया हम लोग का tan इनवर्स 56/33। और जेड किसके बराबर है? जेड है ये साइन इनवर्स 56/65 के बराबर है। तो बराबर में हम लिख सकते हैं तब साइन इनवर्स 56/65 बराबर tan इनवर्स 56/33। तो 56/33 की जगह हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स 56/65, और बराबर में RHS। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है tan इनवर्स 63/16 बराबर सिद्ध करना साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इसको हम RHS से सिद्ध करेंगे। पहले लिख लेते हैं, माना x बराबर साइन इनवर्स 5/13। साइन इनवर्स को ले जाएंगे दाएं साइड, बाएं साइड तो हो जाएगा साइन एक्स बराबर 5/13, ठीक है। अब हम निकालते हैं कॉस एक्स का मान, तो कॉस एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का मान है 5/13। इसकी जगह हम लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, हो गया अंडर रूट 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25, 13 का होल स्क्वायर हो गया 169। फिर से हो जाएगा 69, तो 169 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 144, हो जाएगा अंडर रूट 144/169। तो कॉस एक्स बराबर निकल गया 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, 169 का हो जाएगा 13। तो हम निकालेंगे tan एक्स का मान, तो tan एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स। साइन एक्स का मान है 5/13, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5/13। कॉस एक्स का मान है 12/13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो tan एक्स बराबर निकल गया 5/12। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, ठीक है। और एक्स किसके बराबर है? एक्स है साइन इनवर्स 5/13 के बराबर। तो एक्स जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स 5/13 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, ठीक है। अब हम हल करते हैं कॉस इनवर्स 3/5 को, क्या लिखेंगे पुनः, माना y बराबर कॉस इनवर्स 3/5। कॉस इनवर्स को ले जाते हैं बाएं साइड, तो हो गया कॉस वाई बराबर 3/5। तो हम निकालेंगे साइन वाई का मान, तो साइन वाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस का मान, वाई का मान है 3/5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो साइन वाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर रहेगा 9, 5 का होल स्क्वायर है 25, तो 25 से कम 25, 25 में से 9 घटाएंगे 16, तो साइन वाई बराबर हो गया अंडर रूट 16/25, तो हो जाएगा साइन वाई बराबर 16 का वर्गमूल हो गया 4, 25 का हो गया 5, 4/5, ठीक है। अब निकाल लेते हैं tan वाई, तो tan वाई बराबर साइन वाई बटे कॉस वाई। साइन वाई का मान निकला है 4/5, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 4/5, और कॉस वाई का मान निकला है 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5। 5 से 5 कट गया, तो tan वाई बराबर हो गया 4/3। तो y बराबर हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स 4/3। और y बराबर हम लोग ने क्या माना है? y बराबर माना है हम लोगों ने कॉस इनवर्स 3/5, हम लिख देंगे कॉस इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 4/3, ठीक है। और इसको सिद्ध करेंगे RHS से, तो RHS बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस
कॉस इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 5/13 बराबर है टेन इनवर्स 5/12, तो यहाँ लिख देंगे टेन इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 के बराबर है टेन इनवर्स 4/3, तो यहाँ हो गया टेन इनवर्स 4/3। और इसे फॉर्मूला यूज करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, तो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो एक जगह है 5/12, तो 5/12 और वाई की जगह 4/3 बटे होता है 1 - एक्स गुणे वाई, तो 5/12 गुणे 4/3, तो बराबर हो गया टेन इनवर्स। इसका एल्सियम हो जाएगा 12×3 = 36, ठीक है। 3×5 = 15 और 12×4 = 48 बटे यहाँ हो जाएगा 1 - 5×4 = 20 और 12×3 = 36, तो बराबर में टेन इनवर्स 15 और 48 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63/36। यहाँ हो गया 36, एलसीएम होगा 36 से कम 36, 36 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 16, 16/36। 36 से 36 कट गया तो बराबर हो गया टेन इनवर्स 63/16 और 21 के बराबर है, एलएचएस के बराबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है कि टेन इनवर्स एक्स √x बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x/1 प्लस एक्स। इसको हम सिद्ध करते हैं आरएचएस से। तो आरएचएस बराबर हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x/1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं एक्स बराबर मान लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे माना एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा √x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन को ले आते हैं बाएं साइड तो हो जाएगा टेन इनवर्स √x बराबर थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1/2 कॉस इनवर्स, यहाँ हो गया 1 - x बराबर माना टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फॉर्मूला होता है कि cos 2 थीटा बराबर 1 - टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके जगह हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, तो बराबर हो गया 1/2 कॉस इनवर्स, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स और cos दोनों कैंसिल हो गया तो बराबर हो गया 1/2 गुणे 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर हम लोग क्या निकाला है, थीटा बराबर है टेन इनवर्स √x, तो हो गया टेन इनवर्स √x बराबर एलएचएस। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटा √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स सिद्ध करना है x/2। इसको हम सिद्ध करते हैं एलएचएस से। एलएचएस बराबर कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटा √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसका हम करेंगे परिमेयकरण, तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ हो गया √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटे √1 प्लस साइन एक्स और माइनस √1 माइनस साइन एक्स। जब परिमेयकरण करेंगे तो नीचे हर वाली संख्या को देखते हैं, तो इसमें यहाँ माइनस है तो संख्या वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, तो लिख देंगे √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटा √1 प्लस साइन एक्स और प्लस √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये दोनों ऊपर में एक ही जैसा है, ये हो जाएगा हम लोग का कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स और प्लस
वन माइनस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर बटे, और नीचे वाला किस सूत्र में है, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर। यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉट इनवर्स पहले ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर पर माइनस टू प्लस टू है भी, तो दो गुणे अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स गुणे अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स बटे, अब यहाँ तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स, ठीक है, एक ब्रैकेट में और माइनस, और यहाँ पे भी रूट हटेगा तो हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब अगले पेज में लिखेंगे यहाँ अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स। तो इसको हम लिख लेते हैं अगले पेज में, तो बराबर में हो गया कॉट इनवर्स वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स प्लस। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स गुणे वन माइनस साइन एक्स, तो रूट में गुणा हो जाएगा, तो वन का होल स्क्वायर हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में ब्रैकेट हटाएंगे अगले स्टेप में, तो इसको हम लिखेंगे दो गुणे अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे, और नीचे कितना था वन प्लस साइन एक्स, और माइनस में वन माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में था। ठीक है, अब यहाँ प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट गया, तो बराबर में हो गया कॉट इनवर्स, एक और एक को जोड़ेंगे दो प्लस दो, और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया रूट में बटे, सब ब्रैकेट हटाएंगे तो वन प्लस साइन एक्स माइनस एक हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया, तो एक से कट गया, तो बराबर में हो गया कॉट इनवर्स दो प्लस दो कॉस एक्स बटे साइन एक्स, और साइन एक्स को जोड़ेंगे तो टू साइन एक्स। ठीक है, अब ऊपर में हम दो कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स, दो कॉमन लेंगे हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स, नीचे हो गया दो साइन एक्स, दो से दो कट गया, तो बराबर में हो गया कॉट इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। ठीक है, और फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस एक्स बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बटे दो, क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बटे दो, और साइन एक्स बराबर लिख सकते हैं हम लोग टू साइन एक्स बटे दो गुणे कॉस एक्स बटे दो, तो दो से दो कट गया, यहाँ स्क्वायर है तो एक कॉस कटेगा और इसमें से ये कॉस कट गया, तो बराबर में हो गया हम लोग का कॉट इनवर्स कॉस एक्स बटे दो बटे साइन एक्स बटे दो, तो कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बटे दो, तो कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो गया, तो बराबर में एक्स बटे दो, और ये हम लोग को सिद्ध करना है, तो बराबर लिख देंगे आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स बटा पाई बटे फोर माइनस एक बटा दो कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसको सिद्ध करते हैं एलएचएस से, एलएचएस बराबर tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक्स बराबर कॉस टू थीटा, तो कॉस को लाते हैं बाय साइड, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर टू थीटा, फिर थीटा का हमको मान निकालना, तो टू को भी लाएंगे बाय साइड, तो एक बटे दो कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो थीटा बराबर हो गया हम लोग का एक बटा दो कॉस इनवर्स
एक्स। ठीक है, अब इसे मान रखते हैं तो बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x बराबर है cos 2 थीटा। इसके बाद फिर माइनस अंडर रूट 1 - cos 2 थीटा बटे फिर यहाँ जाएंगे रूट में 1 + cos 2 थीटा और प्लस अंडर रूट 1 - cos 2 थीटा। और फॉर्मूला होता है कि 1 + cos 2 थीटा बराबर 2 cos² थीटा और 1 - cos 2 थीटा बराबर होता है 2 sin² थीटा। तब यहाँ हम लिख लेंगे बराबर में tan इनवर्स 1 + cos 2 थीटा की जगह लिख देंगे, हो जाएगा 2 cos² थीटा माइनस ये हो जाएगा 2 sin² थीटा बटे फिर नीचे भी 1 + cos 2 थीटा की जगह हो जाएगा अंडर रूट 2 cos² थीटा माइनस फिर 1 - cos 2 थीटा इसके जगह लिखेंगे हम लोग 2 sin²थीटा। ठीक है, तो बराबर हो गया tan इनवर्स, ये तो हो जाएगा √2 cos² थीटा का वर्गमूल हो जाएगा cos थीटा माइनस इसी तरह हो गया √2 sin थीटा और ये नीचे यहाँ प्लस है बटे यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin थीटा। ठीक है, अब दोनों में से हम √2 कॉमन ले लेते हैं तो tan इनवर्स √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बटे यहाँ हो गया √2 cos थीटा प्लस sin थीटा। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया तो बराबर में यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक इसमें tan के अंदर जो ये लिखा हुआ है cos और sin, इसे प्रत्येक पद में अंश और हर में हम लोग cos थीटा से भाग देंगे तो लिखेंगे अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर जब भाग देंगे तो हो जाएगा बराबर में tan इनवर्स cos थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा फिर बटे cos थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। इसमें cos से cos कट गया, इसमें भी cos से cos कट गया तो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 - sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा और बटे क्या हो जाएगा 1 + tan थीटा। ठीक है, अब इसमें फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला होता है tan a + b tan a - b बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 + tan a गुणे tan b। तो अगर हम यहाँ लिख दे tan a की जगह लिख दे π/4 और b की जगह अगर हम b रहने दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस tan b बटे 1 - tan π/4 गुणे नीचे प्लस होता है। ठीक है, प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 1 - tan b π/4 का मान होता है ये, यहाँ भी एक हो गया 1 + tan b। ठीक है, इसी रूप में है। ठीक है, तो इसको हम अगले स्टेप में लिख देंगे tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan थीटा बटे इसको लिख सकते हैं 1 + tan π/4 गुणे tan थीटा। ठीक है, अब ये किस रूप में हो गया, tan a माइनस tan b बटा 1 + tan a गुणे tan b बराबर होता है tan a - b। बराबर हम लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें tan से tan कैंसिल हो गया तो बचेगा हम लोग का π/4 माइनस थीटा।
और थीटा बराबर हमने निकाला था 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। और ये हम लोग को सिद्ध करना था बराबर में RHS। क्वेश्चन में 11 में लिखा है, इसमें हमको निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, यानी कि एक समान निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x। फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें x जगह लिखा है cos x, तो सूत्र के अनुसार तब हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ लिखा हुआ है 2x यानी कि 2 cos x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स cos x का उल्टा होता है sin x, तो 2 sin x। यहाँ भी tan इनवर्स x, यहाँ भी tan इनवर्स x, दोनों हो जाएगा कैंसिल। यहाँ हो गया हम लोग का 2 cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर होता है sin स्क्वायर x बराबर 2 sin x, तो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ sin स्क्वायर x, यहाँ sin x है, तो एक साइन कट गया, तो आ जाएगा cos x बटे sin x बराबर, यहाँ कितना बच गया 1, क्योंकि साइन कट गया है, sin x है और यहाँ स्क्वायर है, तो cos x बटे sin x बराबर 1 हो गया, तो हो जाएगा cot x बराबर 1। और cot में 1 होता है पाई बटे 4 का मान, तो cot x बराबर cot पाई बटे 4, यानी कि x बराबर हो गया पाई बटे 4, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे x की जगह 1 है और y की जगह x है, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स एक का मान कितना हो जाएगा पाई बटे 4, पाई बटे 4 माइनस tan इनवर्स x बराबर 1/2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x को ले जाते हैं बाएं साइड, दाएं साइड, तो पाई बटे 4 बराबर 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसको हम जोड़ते हैं, अगर लिखा है 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। तो अगर इसमें से हम tan इनवर्स x कॉमन ले लें, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1, तो 2 1 कम 2 3/2, यानी कि हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x, यहाँ लिख देंगे तब पाई बटे 4 बराबर 3/2 tan इनवर्स x, इसको ले आते हैं बाएं साइड 3/2 को, तो पाई गुणे 2/4 गुणे 3 बराबर tan इनवर्स x, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो बराबर में हम लोगों का हो गया पाई बटे 6 बराबर tan इनवर्स x को ले आते हैं बाएं साइड, तो tan पाई बटे 6 बराबर x, पाई बटे 6 मतलब 30 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 1/√3। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा कि साइन tan इनवर्स x, ठीक है, हम इसका मान निकालना है। तो मान लेते हैं, माना y बराबर tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा x बराबर tan y, और हमको जो मान निकालना है किसमें निकालना है, x के पद में निकालना है। tan y बराबर हमका निकल गया x, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं साइन के लिए, फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, ठीक है। ये तो y में दिया है, तो कोसेक स्क्वायर y बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर y बराबर
वन प्लस कॉट का उल्टा होता है टेन, तो 1 बटा टेन स्क्वायर वाई, और टेन वाई बराबर है एक्स, यहाँ मान रख देंगे, तो 1 बटे साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1 बटे साइन स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। हमको निकालना है साइन वाई का मान, तो उल्टा है, तो सीधा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट, तो साइन वाई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, तो साइन वाई बराबर हो जाएगा एक्स बट्टा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वाई का मान निकालेंगे तो वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, और y बराबर हम लोग क्या माना था, टेन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन में दिया कि साइन टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स का मान यहाँ रख देंगे, तो बराबर हो जाएगा साइन साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन और साइन इनवर्स कट गया, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है कि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। इसमें चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा आंसर राइट है। तो पहले हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। हम क्या करते हैं, इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स को ले जाते हैं दाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स 1 - x बराबर पाई/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब अगर यहाँ साइन इनवर्स को हटा दें, ले जाए दाएं साइड, तो हो जाएगा हम लोग का 1 - x बराबर साइन पाई/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, और फॉर्मूला होता है कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का 1 - x बराबर कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है कि कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ का लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है कि कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसमें 2 की जगह 2 है, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन, ठीक है, स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब ये क्या है, ये लिखा हुआ 1 - 2 साइन और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तभी तो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह इतना लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं तब 1 - x बराबर 1 - 2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसमें साइन और साइन इनवर्स एक्स तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग का हो गया 1 - x बराबर 1 - 2 एक्स स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग का हो गया -x बराबर -2 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो अगले स्टेप में हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर -x इज इक्वल टू 0। इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 0। दो वैल्यू हो गया, x इक्वल टू 0 या 2x - 1 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 1/2। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एलएचएस में इसका मान रखते हैं। तो जब हम क्वेश्चन में दिया हुआ कि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स एक्स, तो अगर हम x बराबर 0 रखें, तो साइन इनवर्स ये तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स, और x जगह लिखेंगे 0। तो 0 किस में होता है, साइन 0 का मान होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, बस
साइन में एक होता है 90 डिग्री, यानी कि हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू बराबर पाई बाई टू। ठीक है, यानी कि ये मान तो इसको संतुष्ट करता है एक्स बराबर 0 पर। अब 1/2 रख के हम लोग चेक कर लेते हैं, तो यहीं चेक कर लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 2 एक कम 2, माइनस का 1/2 हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, यही मान हम लोग रख लेते हैं। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो 2 एक कम 2, 2 में से एक घटाएंगे 1 1/2, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हो गया। ठीक है, और माइनस साइन में 1/2 कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे पाई/6, तो 2 से 6 कट गया 3 बार में, और साइन में 1/2 30 डिग्री, तो हो जाएगा पाई/6 माइनस पाई/3। इसके एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई, कितना हो गया? माइनस का पाई/6। जब हम एक्स बराबर 1/2 रखते हैं, तो ये कितना आ रहा है? माइनस पाई/6, यानी कि हम लिखेंगे कि एक्स बराबर 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी, एक्स बराबर 0।